अमेरिका को लेकर ये भारत का स्टैंड क्यों बदला, या भारत को लेकर अमेरिका का स्टैंड क्यों बदला? क्यों ट्रंप के तेवर अचानक से भारत को लेकर बिगड़ गए? इस पर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 17 जून को फोन पर 35 मिनट तक बातचीत हुई थी, जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ट्रंप ये चाहते थे कि भारत सीज फायर वाली बात को इंडोर्स कर दे, लेकिन मोदी ने मना कर दिया। मोदी ने ट्रंप के मुंह पर सीधा सीधा ये कह दिया, जैसा इस रिपोर्ट में कहा गया है, कि सीज फायर अमेरिका ने नहीं कराया है, बल्कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तब भारत सीज फायर के लिए तैयार हुआ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में एक और बड़ी बात यह भी लिखी है कि उस दौरान ट्रंप ने आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया था और ट्रंप ये चाहते थे कि मोदी भी व्हाइट हाउस आ जाए। एक तस्वीर आप देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ की एक फोटो है ना, ऐसी ही फोटो ट्रंप शायद चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी हो, लेकिन ट्रंप की चाल को भारत समझ गया। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मुनीर और मोदी की मुलाकात करवा सकते थे और यह बात प्रधानमंत्री मोदी को कतई मंजूर नहीं थी। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भारत को ट्रंप का पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप से मिलना भी ठीक नहीं लगा। भारत को इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि ट्रंप पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप से मुलाकात करे, लेकिन पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी को व्हाइट हाउस में बुलाकर उसे डिनर कराना, ये भारत को समझ से परे लगा। अब इसी बिंदु पर हम करते हैं चर्चा। भारत ने क्या दिया था, इंडिया डज नॉट एंड विल नेवर एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ मीडिएशन। हम अमेरिका या कोई भी दुनिया की कोई भी तीसरी, चौथी, पांचवी शक्ति आ जाए, हमें किसी मीडिएशन की जरूरत ही नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये हमारा फैसला होगा कि कब हम सीज फायर करें या ना करें। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, सीज फायर हो गया। असल में ट्रंप साहब से कई बार चूक हो जाती है समझने में। उनको लगता है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, और जैसे भारत में भी आजकल कुछ लोगों को लग रहा है इन दिनों कि मेरा वचन ही शासन है, मैं जो कह देता हूं वही सबको मान लेना चाहिए। ट्रंप साहब को भी ये गलतफहमी हो गई और उनको इस बात का तनिक भी अनुमान नहीं था कि कोई नेता विश्व में ऐसा हो जो इस महाबली को, बाहुबली को, महाशक्ति को ये कह दे कि आप गलत बोल रहे हैं और हम अपनी शर्तों पर वैश्विक राजनीति करेंगे। परोक्ष रूप से मोदी ने ट्रंप को यही संदेश दिया और उस समय तमाम लोग ये बात उठा रहे थे कि ये इसमें कितनी सच्चाई है इसमें। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनको भारत की मीडिया से ज़्यादा विदेशी मीडिया पे भरोसा है, वो जो लगातार NYT और तमाम तरह के लोग अखबार लहराते रहते हैं, उनको आज ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए कि क्या कारण रहा कि इस प्रकार से ट्रंप को, मुझे लगता है ट्रंप को पहली बार ही किसी ने इस तरह से मुंह पर उत्तर दिया होगा कि भैया आप अपने काम से काम रखो। और एक विश्व में ऐसा नेता तो कम से कम है। आपने सही बताया कि अजरबैजान वाली तस्वीर वो रिपीट करना चाह रहे थे कि चलो यहाँ बुला दिया और व्हाइट हाउस में कुछ भी ड्रामा करवा सकते हैं। वही तस्वीर आ गई, इसी का मैं वही कह रहा हूँ कि व्हाइट हाउस में वो कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा हमने यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ देखा था, किस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने मिलके उनको, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गली मोहल्ले में कोई झगड़ा हो रहा है। दोनों उस पर टूट पड़े थे, सारे मीडिया के सामने खुले में ऐसा हुआ। इन अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय लिया, और निर्णय लिया ही नहीं, उनको स्पष्ट रूप से बता भी दिया, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी किसी प्रकार की इसमें कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। और ये ब्लूमबर्ग आज ये स्टोरी कर रहा हूं, भारत की जनता तो उसी दिन जानती है जिस दिन पूरी ये बातचीत हो गई थी। और बातचीत से बता रही है 35 मिनट तक पूरी बातचीत होती रही और यही समझाया जाता रहा कि क्यों सीज फायर हुआ, कैसे सीज फायर हुआ। अमेरिका की इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं है, कोई उनका रोल नहीं है, कोई उनका मीडिएशन नहीं हो। और जब ट्रंप चिढ़ गए तो उन्होंने ये टैरिफ वॉर भारत के खिलाफ छेड़ दिया। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि ट्रंप लिसन्ड केयरफुली, ट्रंप बहुत ध्यान से सुनते रहे, और वो जब वो ये समझ गए हैं राहुल जी कि यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं, तो फिर क्या किया जाए। भारत, माफ कीजिएगा, वो जो शांति का कौन सा पुरस्कार वो चाहते हैं, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार उन्हें मिलने से रहा, तो उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ दिया। देखिए, अभी तक क्या है कि अभी तक अमेरिका जो है वो विश्व भर में इसलिए जाना जाता है कि वो अलग अलग जगह वॉर्स शुरू करता है, हर जगह डिस्ट्रप्शंस करता है वेरियस कंट्रीज में, इसके लिए जाना जाता है अमेरिका। लेकिन पहली बार ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है पीस ब्रोकर बन जाएं वर्ल्ड के, और वो इसीलिए आपको जो व्हाइट हाउस की कई स्टेटमेंट्स हैं कि वो हर जो है हफ्ते एक जो है पीस
नेगोशिएशन करवा रहे हैं, ये वो सब 3 बातें। साल से एक वॉर जो चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, वो तो नहीं सुलझा पाए। इसीलिए ये जो कोशिश है ट्रंप की, और उसमें वो जो फोन कॉल का पूरा ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट है उसमें जो फोन कॉल का जिक्र है, देखिए भारत की नीति बड़ी स्पष्ट है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कोई भी मीडिएशन स्वीकार नहीं करता है, और ये हमारी कंटिन्यूअस नीति रही है जब से भारत जो है आज़ाद हुआ है, कि हम तीसरे व्यक्ति की मीडिएशन इन रिश्तों में नहीं चाहते, चाहे जो भी हमारे रिश्ते रहे हों। और यही बात स्पष्ट रूप से जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये बातचीत हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को साफ साफ बता दी कि हम ये मीडिएशन नहीं चाहते। दूसरा, वो ये भी समझ गए थे, जैसा आपने बताया, कि वो आर्मीनिया और अजरबैजान की तरह जो तस्वीर बनाना चाहते थे ट्रंप जो हैं, वो बात समझ गए थे नरेंद्र मोदी, और उन्होंने ये मना कर दिया कि ऐसा कोई जो है वो बयान नहीं देने वाले हैं कि आपके कारण कोई जो है यहाँ पर दोनों के बीच में सीज फायर हुआ है। और यही कारण है कि ट्रंप नाराज हैं। दूसरा कारण देखिए, ट्रंप जो बातें कर रहे हैं उसका लॉजिक समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि रशिया का आप ऑयल खरीद रहे हैं इसलिए मैं आप पे जो है पेनल्टी लगाऊंगा 25%, पर ये तो चाइना भी खरीद रहा है, यूरोप उससे गैस खरीद रहा है, एक बात सर और जोड़ूं, अमेरिका उससे और चीजें खरीद रहा है कि साल 2022 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग शुरू हुई, उस वक्त ये अमेरिका का ही कहना था भारत को कि आप रशिया से क्रूड ऑयल लें, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें ना बढ़ जाए, वो स्टेबल रहे, वो एक प्राइस कैपिंग बनी रहे। जब आपका मन आ रहा है तब आप ये कह रहे हैं, तब भारत ने तेल खरीदा भी, 40% तक तेल का आयात किया गया। जब आप चाहेंगे भारत तेल खरीद ले, जब आप चाहेंगे भारत तेल खरीदना बंद कर दे, मनमर्जी की दुकान थोड़ी ना है। और भारत देखिए सिर्फ अमेरिका से तेल, मतलब रशिया से तेल नहीं खरीदता, अमेरिका से भी खरीदता है। तो भारत डाइवर्स अलग अलग एनर्जी जो हमारी नीड्स है, हम सारे दुनिया भर की जगहों से खरीदते हैं। और अमेरिका भी तो रशिया से चीजें लेता है, उसने क्यों नहीं बंद कर दी? यूरोप को बंद कर देना चाहिए था गैस लेना, और बाकी सब चीजें रशिया से लेना बंद कर देते, वो तो नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन भारत पे आप इसलिए कर रहे हैं कि जो आप बात कह रहे हैं कि जो नाराजगी उनकी है कि मुझे जो है आप जो है वर्ल्ड का पीस ब्रोकर नहीं मान रहे हैं, ये उनकी नाराजगी साबित है। मुझे एक पुराना बयान विजय जी याद आ रहा है, जिसमें एस जयशंकर ने ये बात कही थी जब वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने थे और पत्रकार ने उनसे पूछा था इसी तेल खरीद को लेकर। तब एस जयशंकर ने बोला था कि यूरोप को ऐसा क्यों लगता है कि सारी दुनिया की प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूरोप की जितनी प्रॉब्लम है वो सारी दुनिया की प्रॉब्लम बन जाए। ये स्टैंड भारत का हमेशा से यही था, अचानक तो बदला नहीं, तो फिर ट्रंप अचानक से क्यों बदल गए? जो आपने बात कही, और इसमें छवि वैसे तो ये भी विदेशी अखबार है मेरे ख्याल से, ब्लूमबर्ग, हिंदुस्तान में का तो अखबार नहीं है। हिंदुस्तान का अखबार तो कब से बता ही रहा है, हिंदुस्तान की मीडिया भी तब से बता ही रही है कि हम तो समझाते रहे। ये सवाल किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छप रहा था उस पर हम भरोसा कर रहे थे, तो ये भी ब्लूमबर्ग की खबर है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मसला वो नहीं है, ये तो ब्लूमबर्ग में छपे ना छपे भारत ने इस बात को माना, और हम इस पर बहुत बार चर्चा करते रहे। प्रधानमंत्री ने जो बात की उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, ठीक है। जितनी ये बात हुई है वो बिल्कुल ठीक है कि भारत का रुख हमेशा ही ऐसा रहा जी कि अमेरिका या कोई भी मीडिएट नहीं कर सकता पाकिस्तान के मसले पर। और मुझे बात याद आ रही है 4 जुलाई 1999 की, बहुत पीछे जा रहे हैं आप। बहुत पीछे नहीं, वो बिल्कुल इससे जुड़ी हुई घटना है। ये तो आसिम मुनीर तो जनरल थे पाकिस्तान के, जो ट्रंप के साथ कर रहे थे। 4 जुलाई को पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ साहब, वो वहाँ पहुँच गए थे कारगिल के दौरान, और अमेरिका से उन्होंने कहा था कि भाई आप दखल दें और बात करें। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने वाजपेयी जी को, उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको फ़ोन किया और कहा कि भाई आप आ जाइए और बात कीजिए दोनों लोग, और वाजपेयी जी ने मना कर दिया। तो इसलिए ये कहना कि केवल जनरल से बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। भारत का ये रुख है कि ऐसे पाकिस्तान के साथ मीडिएट करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बात पर दे रहा हूं कि ये कहना कि कोई बात मतलब भारत के रुख में कोई बदलाव, की लीडरशिप से कौन सी लीडरशिप से मिल रहा है? मिलिट्री लीडरशिप से मिल रहा है या पॉलिटिकल लीडरशिप? वो किससे मिल रहे हैं उससे मतलब नहीं है हमारा। हम किसी से, हम पाकिस्तान से बातचीत में कोई मीडिएशन स्वीकार नहीं करेंगे। ये भारत का हमेशा का रुख रहा है। और अमेरिका और ट्रंप साहब खास तौर से इस बात से नाराज हुए, क्योंकि लगा कि चौधराहट कम हो रही है ना। वो आकर बोल देते कि भाई ठीक है, और आप भी कह देते कि नहीं नहीं ठीक हुई है बात, और आप ही हमारे माई बाप हैं, इतना भी कह देते कि नहीं ट्रंप साहब, इतना भी कह देते ना कि ट्रंप साहब, इतना भी कह देते कि ट्रंप साहब ने भी कहा था, तो ये बात हो गई। लेकिन उस पर साफ कर दिया, और वो भारत का रुख बहुत मजबूत तरीके से, इसमें किसी अखबार की जरूरत नहीं है कि इस पर बात की जाए। लेकिन अभी भी इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला हमारे पास कि ये जो सीज फायर हुआ,
इसकी क्या बड़ी वजह थी? पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना क्या होता है? नहीं, मुझे आप कहेंगे कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आप जब ताकतवर हैं, आपके पास जब मौका है, गिड़गिड़ाने से आप कर देते, गिड़गिड़ाने से तो फिर युद्ध की जरूरत नहीं है। इसमें एक बात है कि आपने जो पहले बात कही थी कि हर ऑपरेशन का एक गोल होता है, अगर वो गोल अचीव हो गया हुआ है तो भारत शुरू से ये कह रहा था कि हम कोई एस्केलेशन नहीं करना चाहते। ये शुरू से बात थी कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते इस मामले को। तो जब पाकिस्तान चुप हो गया या उसने ये कहा कि अब आप, और उसमें भी अब एक आप यहाँ कंफ्यूजन पे हमेशा रुक रहता है कि डीजीएमओ की बातचीत से, वैसे तो मैं समझता ही नहीं कि भारत में कोई डीजीएमओ ये फैसला कर सकता है, क्योंकि भारत के फैसले भारत की सरकार करती है और उसमें कोई सवाल नहीं है। भारत की सरकार करे, रक्षा मंत्री करे, प्रधानमंत्री करे। सरकार की तरफ से भी डीजीएमओ लेवल पे भी या नहीं, जो ऑपरेशन प्रधानमंत्री, सिंदूर पर पूरे डिस्कशन भारत के दौरान सरकार ये कहे कि पार्लियामेंट भाई में भारत भी कहा सरकार ने कहा कि सीज फायर होना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है? डीजीएमओ कौन होता है? डीजीएमओ अपनी मर्जी से कर सकते हैं कुछ काम। इस सर पे आप कुछ take ये व्यवस्थागत बातें हो रही है। अब राष्ट्रपति के बिहाफ पे तो डिप्टी सेक्रेटरी साइन करता है ना, तो ये राष्ट्रपति कहना के आदेश पर करता है। ये कहना कि डीजीएमओ ने की क्या बात है? अरे एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है कि हम एक लॉन्ग टर्म वॉर नहीं चाह रहे थे। हम केवल उन्हें ये बताना चाह रहे थे कि आतंकवादियों का खात्मा हम घर में घुसकर करेंगे। वो हमने करके दिखा दिया, हमने एंड गेम अचीव कर लिया। आज एयरफोर्स चीफ भी ये कह रहे हैं कि 5 फाइटर जेट उनके गिरा दिए, 1 एयरक्राफ्ट उनका गिरा दिया, उनके एयर बेसिस उन्होंने तबाह कर दिए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जबरदस्त काम किया। भारत कितना इंडिजिनस हो गया है ये भी बता दिया गया। तो ग्लोबली और पड़ोसी देश को भी जो मैसेज और आतंकवादियों को भी जो मैसेज देना था, इंडिया हैज अचीव्ड दैट गेम। लेकिन मेरा प्रश्न यहां पर यह था कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो रहे हैं, उनकी जो टोन शिफ्ट हुई है, क्या उसके पीछे कारण है कि ये भी है कि एक तो भारत ने ट्रंप की चाल समझ ली और भारत ये भी बताना चाह रहा है कि आपके हिसाब से ये पूरी दुनिया नहीं चलेगी, भारत भी अपना हित देखेगा, आप अपना हित देखें, आप मागा मागा करें, हम भी मीगा करेंगे। देखिए भी ट्रंप उसी समय में रहे कि एक समय जब अमेरिका की तूती बोलती थी दुनिया में कि भाई अमेरिका जो तय करता था, जनरली दुनिया के सारे राष्ट्र उसको मान लेते थे अमेरिका की एक आर्थिक ताकत के कारण। अब वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसी स्थिति अमेरिका की नहीं है कि अमेरिका जो तय करेगा वो दुनिया के सारे देश मानने के लिए मजबूर होंगे। आज भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की स्थिति के अंदर है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो ऐसा तो नहीं कि ट्रंप कोई पहली बार काम कर रहे हैं। इसके पहले भी नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को देख चुके हैं, 11 साल प्रधानमंत्री के रूप में काम को देख चुके हैं। तो ट्रंप को यह समझना चाहिए था कि वो जिस नेता के साथ काम कर रहे हैं, भारत के नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं, वो अपने देश के लिए कितना समर्पित है, वो कितना स्ट्रांग लीडर है और वो किसी भी परिस्थिति में झुकने वाला नहीं है। चाहे आपसे कितने भी अच्छे संबंध हो, आपसे दोस्ती अपनी जगह है, आप देश में आओगे, आपका स्वागत है, हम आपके पास आएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन जब देश के हित की बात आएगी तो देश और राष्ट्र सर्वोपरि होगा। और मुझे लगता है ट्रंप को यह बात बता दी। ट्रंप को यह लग रहा था कि भाई जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, जिस तरीके से इजराइल ने उनको पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, तो भारत भी अब आगे बढ़ गई। अरे पाकिस्तान ने कर दिया कि हम पीछे न रह जाए, तो भारत भी उनको नॉमिनेट कर देगा। हो सकता है ये संदेश डोनाल्ड ट्रंप ने, किसी के व्यक्तिगत हित के लिए क्यों खड़ा हो जाए? नहीं होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो इस समय चाह रहे हैं ना, वो तो बार बार बोल रहे हैं इतना कर रहा हूं, उसके बाद भी मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। उनका पूरा ध्यान ये है कि भाई ये आखिरी कार्यकाल है उनका राष्ट्रपति का, वो जानते हैं इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बढ़ेंगे। तो 3.5-4 साल के कार्यकाल में वो चाहते हैं कि मुझे ऐसे पुरस्कार मिल जाए जो मुझे कभी भविष्य में मिलेंगे नहीं। तो उनका पूरा ध्यान नोबेल पीस प्राइज लेने पर है। और वो जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो वो खुद थोड़ी दुनिया को परेशान कर रहे हैं, अमेरिका की जनता उनसे परेशान है। आज उनके खिलाफ 26 से ज्यादा अमेरिका की कोर्ट के अंदर केस दर्ज हो गए कि यह जो अध्यादेश लेकर आ रहा है, ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और हर बात में ये अध्यादेश को लेकर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ट्रंप के लिए अब अपने देश में भी मुश्किलें शुरू हो रही है। आने वाले दिनों में ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में भी प्रदर्शन शुरू होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर उनका व्यवहार दुनिया के साथ इसी तरीके से रहा और खासतौर से भारत के साथ जो हमेशा से अमेरिका का एक दोस्त रहा है, मुझे लग रहा है कि भारत को हमेशा के लिए अमेरिका से अलर्ट होना चाहिए। बहुत अच्छी पोस्ट पढ़ रही थी और उस पोस्ट में इतना अच्छा लिखा हुआ था कि जो बीते 20 सालों की मेहनत थी उस पर पानी कैसे फेरा जा सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। 20 सालों के रिश्ते जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वो एक झटके में आपने उसको नीचे लाकर रख दिया। दरअसल ट्रंप बाबू जो है वो ओबामा से बहुत ऑब्सेस्ड है। अगर आप देखें, पूरा देखें, अभी यहाँ कहा गया कि ट्रंप इकलौते ऐसे नेता, अमेरिका पहले युद्ध कराता था, अब ट्रंप ऐसा नेता है जो पीस के लिए काम कर रहा है। मुझे लगता है हमें थोड़ा 2009 के ओबामा के कार्यकाल में जाना चाहिए, जब ओबामा को पीस प्राइज मिला था और उनके साइटेशन में ही यही लिखा था कि बेहतर डिप्लोमेसी, बेहतर राजनीति के कारण और लोगों के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि
ट्रंप जो है वो ओबामा से इतने ऑब्सेस्ड हैं, उनको लगता है कि अगर ओबामा तक नहीं पहुंच पाए तो उनका जीना व्यर्थ है। तो अगर आप वहां अमेरिका में उनके बयानों को अगर पढ़ेंगे, जिस तरह से उनकी व्यग्रता है कोई पुरस्कार लेने की, और वो इतना महत्वपूर्ण पुरस्कार वर्ल्ड में है भी, तो उनको लग रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं से थोड़ा भी संकेत कर देते, नहीं तो ये एक राष्ट्रपति को 35 बार कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि हमने पीस ब्रोकर कराई, हमने ये पीस जी। की। अरे राष्ट्रपति आप अमेरिका के, कहीं ऐसे छोटे मोटे कुछ गली मोहल्ले के मुखिया नहीं है कि आपको बार बार अपनी बात मनवाने के लिए अपने नहीं, लेकिन उनका कहना पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन एक बात जो अभी थोड़ी देर पहले विजय जी ने कही थी उससे जुड़ा हुआ, अभी चूंकि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई तो सर मैं रख सकती हूँ। अभी देखिए एयर चीफ मार्शल ने क्या कहा है इसी बयान के दौरान। उन्होंने कहा, पीपल गॉट डाउन टू देयर ईगोस इन दिस वॉर। Once we achieved our objective, we should have looked for all windows to opportunity to stop. एक बार जब हमने अचीवमेंट हासिल कर लिया तो हमें वो हर मौका तलाशना चाहिए टू स्टॉप द वॉर, इस जंग को रोकने के लिए। Some people very close to me said, और मारना था, but we can we continue to be at war? सवाल ये हमारे सामने था कि क्या वाकई में हमें इस जंग को और आगे बढ़ाना था। तो इसके भी जवाब में खुद एयर चीफ मार्शल ये कहते हैं, द नेशन हैज टेकन अ गुड डिसीजन सर। दिस इज, मतलब ये मैंने कोट अनकोट उनकी बात रख दी आपके सामने। जी, इसमें कोई ऑब्जेक्शनल बात ही नहीं है। सभी लोग युद्ध को रोकना चाहते हैं, युद्ध चाहते हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो युद्ध चाहता, और कोई भारत जैसा देश तो कतई नहीं चाहता कि युद्ध करे, और वो कभी भी युद्ध की पहल नहीं करता। वो बात ठीक है। मैं तो बात ये कह रहा हूँ कि जो एयर चीफ ने भी कहा और जो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या ये मौका ठीक था कि नहीं था, और यदि भारत सरकार समझती तो इस पर भी किसी ने सवाल नहीं किया। जो लोग डिसीजन कर रहे हैं वो सही गलत भी हो सकता है, लेकिन जो डिसीजन कर रहे हैं तो कह ही रही है ना कि रोकना जरूरी लगा, जंग रुक गई। हाँ, तो एयर ठीक है। चीफ मार्शल भी कह रहे हैं रोकना जरूरी लगा, जंग रुक गई। विपक्ष तो अरे लेकिन ये जब कहता रक्षा रहा मंत्री ना ने कि कह क्यों दिया, रुक उसके बाद गए। एयर चीफ की बात ही क्या है। आज रक्षा एयर चीफ बोल रहे हैं, उससे मैं एयर चीफ को महत्वपूर्ण नहीं मानता। रक्षा मंत्री ने लोकसभा में बोल दी इस बात को, तो तो इसके मैं बाद तो तो ये दोनों को बहस ही खत्म। महत्वपूर्ण मान के ये बात अपनी रख रही हूँ।